हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको क्रिस्टोफर मार्लो के कुछ अहम फैक्ट्स बता रहा हूँ कि क्रिस्टोफर मार्लो आप इसको कह सकते हैं कि ही इज़ मास्टर क्लास ऑफ ब्लैंक वर्स, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ ब्लैंक वर्स इन रेनेसेंस पीरियड। ही इज़ आल्सो टर्म्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामास। आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जो अहम फैक्ट्स हैं मार्लो के बारे में कि जो आप एज ए लिटरेरी स्टूडेंट, एज ए एस्पेरेंट ऑफ इंग्लिश लेक्चर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपके जहन में ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें तो ये पता है कि क्रिस्टोफर मार्लो वाज राइटर ऑफ रेनेसेंस एज। तो इस एज के अंदर और कौन से राइटर्स आते हैं, इनके कंटेम्प्रेरीज कौन से हैं? बिलखुसूस विलियम शेक्सपियर है। तो मार्लो के बारे में जो अहम चीज़ है वो ये है कि मार्लो के जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो सिर्फ उसने 6 ट्रेजेडीज़ लिखी थी, कॉमेडी कोई नहीं लिखी थी उन्होंने। 6 ट्रेजेडीज़ थी, 6 हिट गई थी, 6 सारी दुनिया में फैल गई थी। 6 की 6 जो है वो दुनिया में मैग्नम ओपस जानी जाती है, क्रिस्टोफर मार्लो की जो ट्रेजेडीज है। जैसे आप देखें ना, कोई ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है या एंटरप्रेन्योर है, जैसे आप राजकुमार फिल्म सीरीज देखें, उनकी मुन्ना भाई हो गया, 3 इडियट होगा, ये सारी इनकी फिल्में हिट हो रही हैं। इस तरीके से मार्लो की भी जो सारी जी ड्रामास थे वो हिट हैं बहुत ही। उसमें कहते हैं कि भाई जो ग्रेटनेस क्या है, ग्रेटनेस एक ही चीज़ में है कि नो मार्लो नो शेक्सपियर। ठीक है, अगर शेक्सपियर है, क्योंकि शेक्सपियर सारी दुनिया में छाया हुआ है ना ड्रामा के हवाले से, तो उसकी जो वजह है वो सिर्फ मार्लो है। मार्लो ने जाते जाते एक ऐसा शख्स इस दुनिया को दे दिया जिसने हर प्लेटफॉर्म पर, हर लेवल पर जो लिटरेचर है उसको उन्होंने फर्निश किया, चेंज किया, रिवोल्यूशनाइज किया। ठीक है, तो ये इससे बहुत बड़ी ये क्वालिफिकेशन है मार्लो की, उसने शेक्सपियर जैसा बंदा ट्रेन किया। ठीक है, नो मार्लो नो शेक्सपियर तो एक अपनी जगह पर है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी रीजंस हैं कि चलो, एक तो सवाल होता है कि फैक्ट ये है मार्लो का कि मार्लो 29 ईयर्स की एज में मर गया था। मर नहीं गया था, ये मारा गया था। क्यों मारा गया था? एक होटल में इसके बैक पर किसी ने खंजर मारा था। क्यों मारा था? इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो अहम रीज़न ये है कि जो मार्लो है वो स्पाई समझा जाता था, स्पाई जासूस समझा जाता था। दूसरी बात ये है कि इसने जो डॉक्टर फास्टस प्ले लिखा था उसमें एक हेरेटिकल व्यूज़ दिए थे, रिलीजन को इसने क्रिटिसाइज़ किया था, स्ट्रिसाइज किया था, जिसकी बुनियाद पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट ने इनको कत्ल कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत एक बड़ा रीज़न है कि उसको क्यों मारा गया था। अच्छा, एक और भी रिवलेशन इसके क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में है कि क्रिस्टोफर मार्लो खुद तो स्पाई था और वो समझता था कि अभी मैंने डॉक्टर फास्टस भी लिखी है, मैं स्पाई भी हूँ, मेरी जान खतरे में है। तो कुछ लोग कहते हैं जो डॉक्टर मार्लो है उसने अपना नेम चेंज कर दिया था। उसने नेम चेंज ये किया था कि उसने विलियम शेक्सपियर नाम रख लिया। हालांकि विलियम शेक्सपियर ऐसा कोई बंदा नहीं था अकॉर्डिंग टू दिस परस्पेक्टिव। विलियम शेक्सपियर कोई नहीं था। मार्लो ने अपना नाम जो है वो विलियम शेक्सपियर रख दिया और किसी और बंदे को इसने जैसे पर्सोनिफिकेशन होती है वो करवा के उसको अपना ये जो मशहूर करवाया कि मार्लो फोत हो गया, लेकिन इसने नाम चेंज कर दिया विलियम शेक्सपियर के बारे में। बहुत बड़ा दुनिया का ड्रामाटिस्ट है, इसमें कोई हाईली इंटेलेक्चुअल भी है, स्पाई भी था, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, कोई प्लानिंग नहीं थी कि ये मर्डर जो था प्लान था। अभी ये बात तो बहुत मशहूर है कि ये मर्डर हो चुका था 29 ईयर से, ये दुनिया में बात हकी सच्ची मानी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद मार्लो के ड्रामास में कोई वुमन कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, आपने याद करना है। एक तो उन्होंने ना कॉमेडीज लिखी और ना ही उन प्लेज में कोई वुमन का कैरेक्टर है, यानी कि ही वाज एंटी फेमिनिस्ट, ऐसे ये पता चलती है। ठीक है, और एंटी कॉमेडी भी हो सकता है और एंटी फेमिनिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसने कॉमेडी नहीं लिखी तो ऑब्वियसली ही कैन बी टर्म्ड एज एंटी कॉमेडी एंड एंटी फेमिनिस्ट। जैसे शेक्सपियर के ड्रामाज में हम देखते हैं वुमन, और इसके ड्रामा में कोई वुमन नहीं है। और उसके बाद जो है ये डायलॉग का बड़ा किंग माना जाता है, बादशाह माना जाता है। Was this the phase that launched 1,000 ships and destroyed the topless tower of Ilium? Sweet Ellen, make me mortal with thy kiss. Thank you so much for watching.